जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो सीधे सीधे आपके करियर से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, जब भी आपके जॉब की बात होती है तो सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जिसे कि आप सीवी या रेज्यूमे के नाम से जानते हैं। लेकिन रेज्यूमे और सीवी दोनों अलग अलग वर्ड यूज क्यों करते हैं? क्या ये दोनों सेम है? समरी ऑफ लाइफ यानी जीवन का सार। आपके पहुंचने से पहले आपका सीवी ही इंटरव्यूअर के पास पहुंचता है। जो छोटी छोटी गलतियां वो हमें सीवी बनाते समय नहीं करनी है, क्योंकि सीवी आपका एक तरीके से आईना है जो आपको रिप्रेजेंट करता है इंटरव्यूअर के सामने, और आपके जॉब के जो चांसेस है वो 100% हो जाएंगे। अगर आपको सीवी बनाना नहीं आता तो उसके लिए मैं लाइव आपको एक सीवी बना के दिखा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डीके टेक में, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो सीधे सीधे आपके करियर से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अगर आप एक स्टूडेंट है या आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और आप कहीं ना कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं भी किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसे हम सीवी या रिज्यूमे के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली सीवी या रिज्यूमे होता क्या है और इसको बनाते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सीवी बनाते समय किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें सीवी में मेंशन करना चाहिए जिससे हमारे जो सीवी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और उसमें जो हमारी जो जॉब की एश्योरिटी है वो 100% हो जाए। तो ऐसी सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम जानने वाले इसी वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए जानकारी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके जॉब की बात होती है तो सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जिसे कि आप सीवी या रेज्यूमे के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को कि रेज्यूमे और सीवी दोनों अलग अलग वर्ड यूज क्यों करते हैं, क्या ये दोनों सेम है, और अगर सेम नहीं है तो इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है। तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, रेज्यूमे जो है वो फ्रेशर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये टाइटल अपने बायोडाटा के अंदर। और रेज्यूमे जो होता है 1 से 2 पेजेस के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपने कहीं 10-12 पास आउट किया या ग्रेजुएशन पास आउट किया और फर्स्ट टाइम आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने बायोडाटा डिटेल्स के अंदर जो टाइटल होता है वहाँ पर रेज्यूमे मेंशन करना है। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आपने फर्स्ट कहीं ना कहीं वर्कआउट किया हुआ है, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ जगह अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने बायोडाटा में रेज्यूमे की जगह सीवी मेंशन करना है। जी हाँ दोस्तों, और सीवी जो है 3 से 7 पेजेस के अंदर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल वैल्यूज़, एक्सपीरियंस और लाइफ अचीवमेंट के जो पॉइंट्स है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं। और सीवी का अगर फुल फॉर्म हम जाने तो इसका मतलब होता है करिकुलम विटाe, यानी इसका हिंदी में हम समझे तो सीधी सी बात है समरी ऑफ लाइफ यानी जीवन का सार। यानी जो भी आपका पूरा लाइफ हिस्ट्री है एक तरीके से उसका पूरा ब्रीफ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और दोस्तों, आज के टाइम में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट ऑनलाइन मोड के थ्रू होती है, यानी कंपनीज़ की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिक्वायरमेंट का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिसके थ्रू जो ज़रूरतमंद बंदे होते हैं वो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पहुँचने से पहले आपका सीवी ही इंटरव्यूअर के पास पहुंचता है, और वो सीवी आपका अट्रैक्टिव होना काफ़ी मायने रखता है। तो सीवी को बनाने में काफ़ी सारी सावधानियां हमें रखनी होती है। और काफ़ी कैंडिडेट जैसे हमें बोलते रहते हैं कि हमने यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे हमने सीवी अप्लाई किया था, वहाँ हमारे रिस्पॉन्स नहीं आया या हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो इसके कई बेसिक रीजन्स होते हैं कि आपका सीवी जो है वो बिना आइडियल या बिना तरीके से जो डिज़ाइन किया गया था उसके अंदर इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं थी, यानी आपका सीवी सही तरीके से फॉर्मेटेड नहीं था, सही तरीके से उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं थी। तो ये बेसिक जो छोटी छोटी गलतियाँ वो हमें सीवी बनाते समय नहीं करनी है, क्योंकि सीवी आपका एक तरीके से आईना है जो आपको रिप्रेजेंट करता है इंटरव्यूअर के सामने। और अगर आपका सीवी अट्रैक्टिव होगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा और आपके जॉब के जो चांसेस है वो 100% हो जाएंगे। तो बाकी जो जानकारी है समझते हैं बारीकी से इसी वीडियो के अंदर। और अगर हम बात करें सीवी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो उसके अंदर हमारा पर्सनल डिटेल्स मेंशन की जाती है। सेकंड होता है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हमने कौन कौन सी एजुकेशन कर रखी है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है। उसके बाद अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने अचीव कर रखी है, कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई
स्पेशल फील्ड से रिलेटेड डिग्री है तो वो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस के अंदर मेंशन की जाती है। और उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस वैल्यूज़। इसके अलावा आपने अगर कहीं ना कहीं कोई अवार्ड अचीव किया है या फिर कोई एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आपने अचीव की है जिसका डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना सीवी बना सकते हैं। लेकिन सीवी बनाते समय जो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिनकी गलती की वजह से हमारा जॉब मिलने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो जॉब मिलने के चांसेस है वो 100% हो जाएंगे। और अगर बात करें उन सावधानियों की या उन बातों की जिनको ध्यान में रख के अगर आप सीवी बनाएंगे तो आपको जॉब मिलने की अश्योरिटी जो है वो 100% रहती है। उसके अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप जो भी इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं जिसके अंदर आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और उसके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो उसके अंदर अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ईमेल आईडी मेंशन करते हैं तो ईमेल आईडी वो ऐसी ईमेल आईडी डालते हैं जो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, उसके बाद वो नई नई ईमेल आईडी बना के यूज़ कर रहे हैं और उसका पासवर्ड तक वो भूल गए हैं। तो इन दिस केस अगर वो आप कहीं ना कहीं सीवी सबमिट कर देते हैं और उसका रिस्पॉन्स अगर उस ईमेल आईडी पे आपको मिलता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसका रिस्पॉन्स क्या आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, और आपका सीवी जो आपने सबमिट किया है वो आप समझेंगे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। एक्चुअली रीज़न आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा अपडेटेड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे फिल करने हैं। सेकंड होता है प्रोफाइल पिक्चर या पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसे हम कह सकते हैं। हर एक सीवी के अंदर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो मेंशन करना ज़रूरी है, जिससे कि आइडिया ये लगता है कि कैंडिडेट किस पर्सनालिटी से बिलोंग करता है और किस तरीके से उसकी वैल्यूज़ है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालने टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि उसका सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, फ्रंट फेस होना चाहिए और सिंपल पासपोर्ट साइज़ के अंदर ही होनी चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट जो होते हैं यहाँ तक कि फेसबुक की जो डीपी हम लगाते हैं उसको उठा के सीवी में मेंशन कर देते हैं, तो ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट है। इससे ये पता चलता है कि आप कितने सिंसियर है या काम को लेके कितने फोकस है। तो हमेशा जो भी फ़ोटो लगाए वो सिंपल बैकग्राउंड के अंदर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही आपको यूज़ करनी है। बात करें थर्ड आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के अंदर भी आपको ईयर के साथ साथ कॉलेज नेम और परसेंटेज भी मेंशन करना चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर को आपकी पूरी प्रोफाइल का एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको पोस्ट या जॉब प्रोवाइड कर सके। क्योंकि काफ़ी सारे सीवीज़ में ऐसा देखने को मिलता है कि वो केवल ईयर एंड डिग्री लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बीए किया तो बीए पास आउट, बीए पास आउट 12th। अब उसमें ये पता नहीं चलता है कि इसकी परसेंटेज कितनी है, किस ईयर के अंदर इसने ये क्वालिफ़िकेशन हायर की, उसको कितना ड्यूरेशन हो गया। तो ये जो सस्पेंस है वो सीवी में नहीं रखना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर एंड कट फ्रेंकली आपको लिख देना चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, पर्सनल डिटेल हो या फिर प्रोफेशनल। और बात करें एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस अगर आप कहीं वर्कआउट किया हुआ है तो उसके बारे में पूरा एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस मेंशन करने में भी काफ़ी लोग ये लापरवाही करते हैं कि उन्होंने सिंपली कंपनी का नेम टाइटल डाला और वहाँ पे ड्यूरेशन लिखते थे 2 ईयर्स 5 ईयर्स। लेकिन एक्सपीरियंस मेंशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले कंपनी नेम के नीचे अपना जॉब प्रोफाइल लिखना है, कौन सी पोजीशन पे आप वर्क करते थे। उसके बाद आपको जॉब प्रोफाइल्स मेंशन करनी होती है कि आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या क्या टास्क आप वहाँ पे करते थे, वो आपको ब्रीफली वहाँ इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जिससे कि जो इंटरव्यूअर है जो आपको फाइनल करेगा उनके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सके और उसके अकॉर्डिंग आपको कंसिडर कर सके। तो ये जो सारी सावधानियां हैं हमें सीवी बनाते समय रखनी पड़ती है। और जहाँ तक हो जो भी इन्फॉर्मेशन हम सीवी में मेंशन कर रहे हैं वो 100% सही होनी चाहिए। उनके अंदर कोई एडिशनल या फेक इन्फॉर्मेशन हमें कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कभी भी उसके अंदर नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, नहीं मेंशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देते हैं और इन बिहाफ उनके अंदर आपकी कोई क्यूरी पुटअप कर लेता है तो फिर आगे जाके आपको उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। और अगर आपको सीवी बनाना नहीं आता तो उसके लिए मैं लाइव आपको एक सीवी बना के दिखा रहा हूँ जस्ट इसी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप जान पाएंगे कि किस तरीके से आप मात्र 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम, अगर आप एक्सपीरियंस से कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो 5 मिनट आपको लगेगी, लेकिन अगर आप फ्रेशर है और स्टार्टिंग में इस तरीके से बना रहे हैं तो भी आप 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम ये अपना सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। और अट्रैक्टिव सीवी डिज़ाइन करेंगे तो आपकी जॉब लगने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और किस तरीके से वो सीवी बनाते हैं इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे।
दोस्तों यहाँ पे आपको सीवी की एक पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक कंप्लीट सीवी बना हुआ है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मेंशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करिकुलम विटा यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेपरेटली एक कॉलम के अंदर मेंशन है और उसके राइट साइड में सारी डिटेल यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करियर गोल्स क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और साथ ही वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपको क्रोनोलॉजी क्रम के अंदर लिखना है, यानी कि आपको सिक्वेंसली मेंशन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेटेस्ट वर्किंग एक्सपीरियंस मेंशन करना है, सेकंड नंबर पे उससे प्रीवियस एक्सपीरियंस और थर्ड नंबर पे उससे प्रीवियस जो जितने भी एक्सपीरियंस है उनको आप क्रोनोलॉजी क्रम के अंदर सिक्वेंसली मेंशन करेंगे। साथ ही आपकी स्ट्रेंथ्स के अंदर आपकी एक्सटर्नल वैल्यूज़ भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं और लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन सेंटेंस भी टाइप करना होता है जो कि पूरी डिटेल को वेरीफाई करता है एक तरीके से। ऐसा ही सीवी बनाने के लिए सिंपली आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। उसके बाद इसकी लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम की मार्जिन 0 कर देनी है और जो भी सीवी का डिटेल्स है वो आपको पहले नोटपैड में या कहीं राइट कर लेनी है और उसको देख के आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और मैं पहले से बने हुए सीवी को ही यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सबसे पहले टाइटल मेंशन करने के लिए सीवी मेंशन कर लिए कि एक बॉक्स इंसर्ट किया है। वो इंसर्ट मेन्यू में जाके आप सेप्स में से भी बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडिंग टाइप कर दी करिकुलम विटाe, यानी सीवी की जो टाइटल है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया टाइप करके। ये टाइप करने के बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। और उसके बाद हमें सेकंड जो बॉक्स लेना वो लेना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। तो सेम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और एक बॉक्स इंसर्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो बॉक्स की साइज़ जो है वो बड़ी हो जाएगी और इसको लेफ़्ट साइड से इसकी जो विड्थ है उसको ड्रैग करके कम कर देंगे। तो इस तरीके से आपका सीवी का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला बॉक्स है रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल आपको प्रॉपर्ली मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल पर्सनल डिटेल में आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो हॉबीज़ है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। साथ ही जो सिंपल पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आप फ़ोटो की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर आपको फ़ोटो का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो के बॉर्डर की विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही उसको ड्रैग करके उसका सही लोकेशन आपको यहाँ से सेट कर देना है। उसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको टाइप करनी है। नॉर्मली नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है और हॉबीज़ यहाँ पर मैंसन कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद जो आप डिटेल मैंसन करेंगे वो होता है कैरियर गोल, यानी एक सेंटेंस आपको ऐसा लिखना होता है जो अट्रैक्टिव हो, जो लाइफ में आपका मोटिव हो या जो आपका लाइफ टारगेट हो। तो ये अट्रैक्टिव सेंटेंस आप अपनी थॉट प्रोसेस से भी लिख सकते हैं या फिर आप इंटरनेट की हेल्प लेके भी कोई सेंटेंस यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका हेडिंग आएगा यहाँ पे आएगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो आपने हायर कर रखी है या जितनी आपने अचीव कर रखी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हम लिखते हैं तो इसके लिए भी सिंपली इंसर्ट में जाके एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे और एक टेबल का बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन टाइप कर लेंगे सिक्वेंसली। और इन्फॉर्मेशन टाइप करने के साथ साथ उनके आगे आप एक्स्ट्रा डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टार टाइप की जो डिज़ाइन है यहाँ पे ऐड कर दी, इसको आप स्टार की जगह राइट साइन या बुलेट्स पॉइंट्स की तरह भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये सीवी बना लेना है। साथ ही आपकी जो अलग एडिशनल डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस वाली जो डिटेल्स है वो मेंशन करनी है। इसके लिए भी सेम इंसर्ट में जाके एक बॉक्स इंसर्ट करना है टेबल वाला और उसकी जो बॉक्स की कलर है वो यहाँ से चेंज कर देना है। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको क्रोनोलॉजिकल क्रम में लिखना है, यानी सिक्वेंसली आपको मेंशन करना होता है। आपने 2 जगह काम किया, 3 जगह काम किया तो सबसे पहले एक्सपीरियंस वो वाला आएगा जो आपने लेटेस्ट में वर्क किया। तो वो लेटेस्ट वाला एक्सपीरियंस जो है फर्स्ट नंबर पे रहेगा और उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, इस तरीके से आपको मेंशन करना है सिक्वेंसली। साथ ही जॉब डिटेल में आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी है, कौन सी कंपनी में काम किया, कितने ड्यूरेशन के लिए काम किया, क्या पोजीशन थी आपकी, किस पोस्ट पे आप वर्क करते थे। साथ ही आपकी जॉब प्रोफाइल, यानी आप कौन कौन से टास्क वहाँ पे कंप्लीट करते थे, कौन कौन सी एक्टिविटी आप डन करते थे, वो भी आपको ब्रीफली यहाँ पे मेंशन कर देना है जॉब प्रोफाइल का पॉइंट डाल के। तो इस तरीके से आपको पूरा सिक्वेंसली वर्किंग एक्सपीरियंस मेंशन कर देना, जितनी भी
जगह आपने वर्कआउट किया। उसके बाद आपको की स्ट्रेंथ का पॉइंट डालना, जिसमें आप एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यूज़ मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी कंप्यूटर का नॉलेज है या फिर आपको एक्स्ट्रा किसी फील्ड या स्पेशल डिटेल्स आपको पता है, तो वो आप की स्ट्रेंथ में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है डिक्लेरेशन का पॉइंट कि जो भी डिटेल आपने दी है वो सही है, और इसके नीचे आपको डेट और साइन सिग्नेचर का भी स्टाम्प डाल देना, जिससे जब भी आप प्रिंट आउट निकाल के इसको सबमिट करेंगे तो आप साइन करके दे सके। तो इस तरीके से आपका CV कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। और साथ ही आपको इसके अंदर पेज नंबर भी इंसर्ट कर देना है, जिससे और भी अट्रैक्टिव लगे। इंसर्ट में जाएंगे तो आपको फुटर का ऑप्शन मिलेगा, और फुटर में आपको पेज नंबर का ऑप्शन मिलेगा। तो पेज नंबर आपको मोस्टली पेज के बॉटम के अंदर राइट साइड में मेंशन करना चाहिए, जो अलग से आपको डिस्प्ले हो जाए। तो फुटर में जाके आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो पेज नंबर हर पेज के अंदर मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आपको Ctrl+S से फाइल आपको सेव कर देनी है CV के नेम से, या आप अपने नेम से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल CV कुछ ही मिनट्स में आप रेडी कर सकते हैं, और इसको कहीं भी शेयर करेंगे तो आपके जॉब के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। ऐसी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।